दोस्तों, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस भारतीय राजनीति का एक प्रमुख दल है। चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, कांग्रेस ने हमेशा ही अपना नींव राजनीति में बनाए रखा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, देखा जाए तो समस्त गांधी परिवार ही इस कांग्रेस की देन है, जिन्होंने राजनीति में नया इतिहास रचा और लोगों को सटीक राजनीति के मायने समझाए। परंतु वर्तमान में यह कांग्रेस पार्टी अब टूटने के कगार में है। परिवर्तन को सृष्टि का अहम अंग माना गया है और यही परिवर्तन कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहा, जिस कारण लोग अब इसके संपूर्ण रूप से टूटने का राह देख रहे हैं। सदीनामा का 18 मार्च 2022 का संपादकीय अब कब टूटेगी कांग्रेस, कांग्रेस के वर्तमान परिस्थिति को आप श्रोतागणों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आइए एक बार फिर सदीनामा के उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। संपादकीय अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। जमाना बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस नहीं बदल रही। लगातार पराभव के बाद भी नहीं बदल रही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद भी नहीं बदल रही, या क्यों नहीं बदलना चाह रही, इसका उत्तर खोजने की जरूरत भी कोई नहीं कर रहा। जबकि मौजूदा हालात में कांग्रेस को तो टूटकर गिर जाना चाहिए था। देशव्यापी संगठन होने के बावजूद भी कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में दीमक लग गई है। दीमक लगी ही नहीं, बल्कि दीमक पूरे ढांचे को चट कर चुकी है। कांग्रेस का तना बूढ़े बरगद जैसा है, बाहर से स्थूल लेकिन अंदर से खोखला, किसी भी दिन भड़भड़ाकर गिर सकता है। कांग्रेस की मौजूदा हालात की वजह खुद कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने बीते कई दशकों में अपने यहाँ अच्छे संगठक पैदा ही नहीं किए, जो कैडर आधारित पार्टियों के पूर्णकालिक कर्ताओं की तरह संगठन की जड़ें को जमा सके, उन्हें विस्तार दे सके। अब कांग्रेस में G23 नाम का एक गुट है, जो कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, लेकिन इस गुट में इतनी साहस नहीं है कि वे कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को अस्वीकार कर एक नई कांग्रेस जनता के सामने पेश कर दें। इस असंतुष्ट गुट के पास नेता ही नेता है, परंतु संगठक कोई नहीं है। बिना संगठकों के यदि कांग्रेस टूट भी जाए तो नई कांग्रेस तुमका या एनसीपी जैसे क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं बन सकती, जबकि देश को एक नई लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की जरूरत है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस अब तक टूटने से बची क्यों है? कांग्रेस का अतीत देखिए तो आप जान जाओगे कि कांग्रेस को तोड़ने की जितनी भी कोशिशें हुई, वे अंततः धराशायी हो गई। नई कांग्रेस या तो क्षेत्रीय दल बनकर रह गई या फिर वे वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस की कलम किसी दूसरे गमले में लगकर पनपती ही नहीं। उसे दुर्भाग्य से दिल्ली वाला नेता ही चाहिए। नई कांग्रेस खड़ी करने के लिए जिस नए चेहरे और संसाधनों की जरूरत है, वो G23 के पास है ही नहीं। ये गुट ज्यादा से ज्यादा मौजूदा नेतृत्व को हड़का सकता है या फिर हताश होकर भाजपा की शरण में जा सकता है, परंतु नई कांग्रेस अपने बूते किसी भी सूरत में नहीं बना सकता। कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है, वो तमाम कारणों से कांग्रेस संगठन में प्राण नहीं फूंक पा रहा है। यूपी में प्रियंका का डंका भी नहीं बज सकता, जबकि उन्होंने बहुत गंभीर कोशिश की। राहुल गांधी पहले ही असफल हो चुके हैं और श्रीमती सोनिया गांधी में भी उतनी ऊर्जा नहीं बनी है कि वे जीर्ण शीर्ण कांग्रेस को नवजीवन दे पाए। वे कांग्रेस के लिए जितना कर सकती थी कर चुकी। सोनिया गांधी से अब और ज्यादा अपेक्षा करना उचित नहीं है। कांग्रेस की दुर्दशा से अजीत होकर मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले कांग्रेस नेताओं के गुट में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने दम पर कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सके। गुलाम नबी आजाद उम्र दराज नेता है। आनंद शर्मा के पास कोई जादुई नेतृत्व नहीं है।
वे केवल अपनी आवाज के बूते खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई राष्ट्रीय नेता मानेगा, इसमें संदेह है। मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी में से एक के पास भी इतनी ताकत नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके। कांग्रेस के दमदार नेताओं में शशि थरूर, राजेंद्र कौर भुट्टल और वीरप्पा मोइली में से भी किसी की छवि राष्ट्रीय नेता की नहीं है। हालांकि तीनों खाटी के क्षत्रप माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा के पास वक्तव्य कला है, किंतु संगठन खड़ा करने की क्षमता नहीं है। रेणुका चौधरी, पीजे कुरियन और राज बब्बर कभी राष्ट्रीय नेता नहीं रहे। ये सब ध्रुव तारे जैसे हैं। कुलदीप शर्मा, अखिलेश प्रताप की हैसियत क्षेत्रीय नेताओं जैसी है। अरविंद सिंह, लवली कौल सिंह ठक्कर और अजित सिंह बुझे हुए दीपक हैं। संदीप दीक्षित की हैसियत अपनी मान के कद की आधी भी नहीं है। कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व से नाखुश और हताश ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और जैसे युवा नेता पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट हैं, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के नेता हो सकते हैं, देश के नहीं। शंकर सिंह बघेला, परिणीत कौर और मोहम्मद अली खान की अपनी सीमाएं हैं। मणिशंकर अय्यर बदजुबानी में भाजपा के किसी भी नेता को टक्कर ले सकते हैं, लेकिन वे भी संगठक तो नहीं बना सकते। बावजूद इसके G23 के नेताओं की चिंताओं में कांग्रेस है और सब चाहते हैं कि कांग्रेस 2024 से पहले भाजपा का विकल्प बनने के लिए संगठन का कोई नया मॉडल तैयार करे। कांग्रेस को लेकर कोई कुछ भी कहे, किंतु मेरा अपना अनुमान है कि यदि परिस्थिति 1984 के कांग्रेस नेतृत्व के सामने होती तो कांग्रेस कब का तोड़ दिया गया होता। सोनिया या राहुल कांग्रेस को तोड़कर नया भी नहीं बना पा रहे हैं और पुरानों को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे। मौजूदा नेतृत्व की यही दुविधा कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस के मौजूदा के प्रति असंतोष की वजह कांग्रेस के हिस्से में लगातार आ रही पराजय है। कांग्रेस 2014 से लेकर अब तक हुए चुनावों में से 36 चुनाव हार चुकी है। आखिर हारने की भी तो कोई सीमा होती है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता आखिर कब तक सब्र करेगा? आपको याद होगा कि आज से करीब 23 साल पहले भी कांग्रेस की ऐसी ही माहौल था। वर्ष 1999 में शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक धड़े ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए पार्टी से नाता तोड़ लिया था। उस समय शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। उसी वक्त पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए शरद पवार का साथ दिया था। उससे पहले 1998 में ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व की वजह से पार्टी नहीं छोड़ी थी। उनकी नाराजगी सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके सीताराम केसरी से थी, जो उन्हें पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे, और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने उनसे उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसी विरोध के चलते उन्होंने बाद में तृणमूल कांग्रेस का गठन कर लिया। अब देश को नई कांग्रेस का इंतजार करना होगा। ये इंतजार लंबा हो सकता है और मुमकिन है कि कांग्रेस एक बार फिर टूटने से बच जाए। जो भी हो, सबकी नजरें अब बीमार कांग्रेस पर टिकी हुई है। तो ये था दोस्तों 18 मार्च 2022 का संपादकीय अब कब टूटेगी कांग्रेस। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।